जानती और पहचानती है। ए बाबू बैठ जाओ थोड़ी देर, 5 मिनट सुन लो, और माँ ने दूध पिलाया है तो फिर जाके दिखाना। मैं कुछ बात आपसे करूंगा, मैं अपनी तकरीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे 2 बातें करूंगा, अगर फिर गैरत आए तो चले जाना। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स, लाइक और शेयर भी करते रहें। सही रहेगी। जनाब मोहम्मद आजम रजा साहिब क़िबला, जिनको सालिये उवैसे कादरी कहा जाता है, बेशक बड़ी अच्छी बात नाजिर भाई ने कही कि उवैस कादरी को लोग भूल गए इनको सुनने के बाद। आप देख रहे हैं बड़े सादगी के साथ तशरीफ फरमा है, लेकिन अल्लाह ने इनको जबान में वो मिठास अता फरमाई है कि जब आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह यहां भी झूमेंगे, वहां भी झूमेंगे और वहां भी झूमेंगे इंशाअल्लाह। बात समझ रहे हैं? अभी आपने शायर अहले सुन्नत अफजल मैकश साहब से कलाम सुना। मैं अरबाब मिंबर और जुमला सामईन को मुतवज्जे करके बड़ी जरूरी बात बताना चाहता हूं। माजरत के साथ अर्ज करता हूं, तकलीफ पहुंचे तो खुदा के वास्ते माफ कर देना, लेकिन मेरा मकसद अपनी कौम की इस्लाह है। किसी की तकलीफ दे बहुत अच्छा या किसी का दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं। आज मिजाज बन चुका है नाते पाक के गानों के अंदाज में पढ़ने का। एक आज ही नहीं बल्कि अक्सर नात खानों को देखा जा रहा है कि वो गाने के अंदाज में नात पढ़ रहे हैं। और मेरी कौम, तुम तो इतना सादा लोह हो कि तुम्हें ये पता नहीं चलता हो क्या रहा है। तुम्हें वाह 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 कहने से मतलब फुर्सत ही नहीं मिलती। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरबाब मिंबर भी मेरी गुफ्तगू पे तवज्जो दें। उगलदान आप जानते हैं, जिसमें थूका जाता है, पान खा करके जिसके अंदर थूका जाता है उसको उगलदान कहते हैं। अगर उस उगलदान के अंदर आपको दूध डाल के दिया जाए तो आप दूध पी लेंगे? बताइए, जोर से बोलो। और अगर टॉयलेट के लोटे में आपको शरबत बना के दिया जाए तो आप पी लेंगे? नहीं। क्यों नहीं पिएंगे? भाई वो स्टील का है, वो प्लास्टिक का है, इससे मतलब नहीं। मतलब यह है कि इसकी वजह किसी और शय के लिए हो चुकी है। उगलदान की वजह थूकने के लिए हुई है और टॉयलेट के लोटे की वजह इस्तंजे के लिए हुई है। कोई पाक तबीयत इंसान गवारा नहीं करेगा कि वो उगलदान के अंदर दूध पिए। तो जरा सोचो, जो तर्ज, जो लहजा मुतगज्जल हो गया किसी गाने के लिए, जो अंदाज वज़ा किया गया हो किसी गाने के लिए, तो अल्लाह के रसूल की नात का तकद्दुस ये है कि उस अंदाज में नात ना पड़ी जाए। अल्लाह की रसूल की नात का तकद्दुस ये है कि उस अंदाज में नात ना पढ़ी जाए। कितने लोगों को मैंने देखा है कि जबान पे नात होती है, उनके अंदर गाना बज रहा होता है। इस अंदाज में नात पढ़ते हैं, आप वाह वाह करके चले जाते हो। ना पढ़ने वाले को कुछ मिलता, ना सुनने वाले को कुछ मिलता। नात का तकद्दुस ये है कि जब नात खां नात पढ़े तो उसकी जबान पे मुस्तफा की तारीफ हो, निगाहें गुंबदे खजरा पे जम गई हो, निगाहें गुंबदे खजरा पे हो, और तसव्वुर में मुस्तफा के अंदाज और उनकी गुफ्तार और रफ्तार हो, और सांसें जब सल्ले आला के गूंजे सुनाए, जब सांसों से सल्ले आला की सदाएं आने लगे, फिर नात पढ़ी जाए तो जो पढ़ता है वो भी मुस्तफा का हो जाता है, जो सुनता है वो भी मदीने वाले का हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
आप इस बात पर एग्री हो जाइए, मजबूत हो जाइए कि अगर कोई गाने के अंदाज में नात पड़ेगा तो हम सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? आ गई समझ में? ये बड़े मैंने माजरत के साथ इस गुफ्तगू को अपने बयान किया नाजिर भाई, ताकि मेरी पूरी कौम को सही पैगाम पहुंच जाए, प्यारे आका को तकलीफ ना पहुंचाओ। नात की शान का मामला। साहब जो गाना गाते हैं उनका क्या हाल होगा? अब जो गाना गाते हैं, अल्लाह अकबर, तुम्हें बता दूं कयामत का दिन होगा। मुझे बयान करबला का करना है, सवाल आ गया, इस पे भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूं। गाने गाने वालों के लिए जब मैदान कयामत होगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जो जहन्नमी दायमी होंगे वो जहन्नम में जा चुके होंगे। हम जैसे खताबार अपनी सजा पाने के बाद जब जन्नत में पहुंचेंगे तो रब अहले महशर को आवाज देगा, अहले महशर आओ, इन सब को जो जन्नत के अंदर मौजूद हैं बाहर निकाला जाए। सारे जन्नती बाहर निकाले जाएंगे। उसके बाद रब हुक्म फरमाएगा, ए जिब्रील जरा तख्त तो बिछा दे। तख्त बिछाया जाएगा। हुक्म होगा मेरा मिंबर सजाया जाए। मिंबर सजाया जाएगा। अब जिब्रील अर्ज करेंगे, मौला करना क्या है? हुक्म होगा, अब इनसे पूछो, इनमें से कोई ऐसा था जिसने कभी जिंदगी में कोई गाना सुन लिया था? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत अच्छा, गौर करें, क्या बात है, बहुत अच्छा। सवाल ये होगा, इनसे पूछो कि कभी जिंदगी में गाना सुना था? तो कोई कहेगा हाँ मौला सुना था। तो हुक्म होगा इसे इस महफिल से निकाल दिया जाए, इस महफिल से निकाल दिया जाए। दूसरा बंदा खड़ा होगा, अर्ज करेगा, मेरे मौला सारी जिंदगी तेरे मुस्तफा के नात के तराने सुनता रहा। अगर बोलता था लबों से तो इसके मुस्तफा के तराने निकला करते थे। सोचता था तो गुंबद खजरा की रंगीलियां सोचा करता था। ए मौला सारी जिंदगी कुरान की तिलावत को लबों पे सजाया है। अगर रात के सन्नाटे में आंख खुली है तो गाना न गाया, बल्कि सीधा यही कहा था, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुने सेवा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। हुक्म होगा, बैठा दो इसको मिंबर के सामने। मिंबर के सामने वो लोग लाए जा रहे हैं जिसने कभी जिंदगी में गाना नहीं सुना है। अब रब फरमाएगा बुलाया जाए, हजरत दाऊद को बुलाया जाएगा। हुक्म होगा, अपनी सबसे प्यारी आवाज में मेरे इन बंदों को आज तुम कुछ गा करके सुना दो। जब वो गाना शुरू करेंगे तो ऐसा मामला होगा, उनके गाने के अंदाज का आलम ये होगा, आवाज में ऐसी बला की कशिश होगी कि लोग उस आवाज को सुनकर के सब कुछ भूल जाएंगे। और जब आप अपने गाने को बंद करेंगे तो अहले महशर जो जन्नती होंगे वो कहेंगे ये रोक किस लिए दिया गया, इसको शुरू किया जाए, अभी तो शुरू हुआ है। फरब फरमाएगा, मेरे बंदो ये अभी शुरू नहीं हुआ है, बल्कि 100 साल हो गए हैं तुम ये तराना सुन रहे थे। अल्लाह अकबर। अहले महशर कहेंगे मौला और सुना दे, जन्नती कहेंगे और सुना दे। रब फरमाएगा तुम्हें इससे बेहतर आवाज ना सुना दूं? क्या बात, इससे भी बेहतर आवाज ना सुना दूं? फिर हुक्म होगा कि जो जन्नत के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत आवाज वाली हूर है उसको पेश किया जाए। अब वो पेश की जा रही है। जब वो गाएगी तो फिर 100 साल तक सारे बंदे खो जाएंगे उसकी आवाज में। 100 साल के बाद फिर जब वो बंद करेगी तो अब हुक्म ये होगा, मेरे बंदो तुम्हें कैसा लगा? अर्ज करेंगे, मेरे मौला जरा और सुनवा दे, अभी शुरू किया था, इतनी जल्दी खत्म करा दिया। रब फरमाएगा 100 साल हो चुके हैं सुनते सुनते, का मौला और सुना दे। रब फरमाएगा तुम्हें इससे भी बेहतर ना सुना दूं? वाह क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। दुनिया के गानों में डूबने वालों, मुस्तफा की शरीयत को बरसरे आम नीलाम करने वालों, जन्नत के हकदार बनने वालों, शायद तुम्हें पता नहीं है जन्नत कितनी सख्ती से मिलती है। बहुत अच्छी बात। कलमा पढ़ने वाले के घर में पैदा हो गए, कुछ जिम्मेदारी न समझी। जिम्मेदारी पूछनी है तो पूछ अली अकबर से, इस्लाम की जिम्मेदारी कैसी? क्या बात, बहुत अच्छा। अली असगर से पूछ इस्लाम की जिम्मेदारी कैसी थी। रब फरमाएगा कि तुम्हें इससे बेहतर आवाज ना सुना दूं? अर्ज करेंगे मौला सुना दे। रब फरमाएगा अब हम तराना गुनगुनाएंगे और मेरे बंदे सुनेंगे। दोस्ताने मोहतरम, जब रब का तराना गूंजेगा सारी जन्नत वजद करेगी, जन्नत के सुतून वजद करेंगे। अब जिन्होंने जिंदगी में गाना सुना था अब वो सोचेंगे काश हमें ये मौका मिल जाता, लेकिन गाना सुनने की बुनियाद पर ये मार हो रही है कि उनको इस दर्जे से
खाली रखा जा रहा है, ये तो उनसे फजीलत छीनी गई। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिस कान के अंदर गाने की आवाज गई होगी, जानबूझ के सुना होगा, कयामत के दिन उनके कानों के अंदर जहन्नम का शीशा पिघला के डाला जाए, जहन्नम का शीशा पिघला के डाला जाए। और उस शीशे का आलम यह होगा कि अगर सर से डाल दो तो एड़ी पर ऐसी निकल जाए, जिसमें सुराख हो जाए। जरा सोचो उस अजाब को कैसे बर्दाश्त करोगे। जरा दिमाग लगाओ, हमें मरना है, हमें मरना है। आज शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आप आए हो, लोगों तुम्हारा आना तुम्हें मुबारक हो। इस महफिल में आने को रब कबूल फरमाए। आज देखो बारिश बरस रही है, इधर बादल जोश में है, इधर हुसैन के दीवाने जोश में बैठे हुए हैं। ए बादल, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, आज तू बरसने के लिए आया जब तेरी जरूरत रही है। जरूरत तेरी आज नहीं, बल्कि 10 तारीख को करबला की सरजमीन पे जरूरत थी, जब अली असगर प्यासा था। उस वक्त क्यों नहीं बरसता? अगर बरसना था तो अली असगर के हल्क में बरस गया होता, अगर बरसना था तो अली अकबर के होठों पे बरस गया होता। आज तेरी जरूरत नहीं है तो किस लिए बरस गया, किस लिए बरस रहा है? तो ये बादल भी हाथ जोड़ के जवाब देता, हुसैन के दीवानों, तुम्हारी दीवानगी का तो कोई जवाब नहीं है। हजरत ये उस्मान भाई एक कलाम पढ़ते हैं, करबला में ये बादल ने आकर कहा, ए हुसैन ए शहनशाह सब्र रजा, आप आका हैं, बस हुक्म फरमाइए, बूंद क्या मैं समंदर उठा लाऊंगा। ये शेर पढ़ते, बूंद क्या मैं समंदर उठा लाऊंगा। मगर दीवानों, बादल जवाब देता है, करबला में नहीं बरसा, उसमें भी मसलहत थी। जी सुनने मेरे भाई इधर वाले, सुभान अल्लाह। करबला में नहीं बरसा, उसमें भी मसलहत थी, और यहां बरस रहा हूं, इसमें भी मसलहत है। बादल वो मसलहत क्या थी? तो कहता है, सुनो, करबला में इसलिए नहीं बरसा था कि अगर करबला में बरस जाता तो दुनिया कह देती हुसैन ने बारिश के पानी से प्यास बुझाई थी। हुसैन के सब्र पे लोग उंगली उठा सकते थे। वहां भी इसलिए न बरसा ताकि हुसैन का इम्तिहान मुकम्मल हो जाए। ये बात तो हम समझ गए, तो इसलिए नहीं बरसा। फिर यहां किस लिए बरस रहा है? यहां तेरी जरूरत रही है, तेरा काम क्या है? तो बादल जवाब देता है, वहां हुसैन के इम्तिहान के लिए नहीं बरसा था, यहां हुसैनियों के इम्तिहान के लिए बरस रहा हूं। यहां इसलिए बरस रहा हूं, मैं देखना ये चाहता हूं, हुसैन तीनों से न घबराया, हुसैन तलवार से न घबराया, चंद बूंदे गिरा लूं, मैं देखना ये चाहता हूं, जो हुसैन करबला में तीर से न घबराया, क्या उसके दीवाने मेरी बूंदों से घबरा के भाग तो नहीं जाएंगे? बोलो भागोगे? हाथ उठाकर बताओ, हाथ उठा के बोलो भागोगे? तुम्हें शहीद करबला का वास्ता, आज तुम्हें शहीद आजम की लाज बचानी है। और बादल से बता दो, अरे तू पानी की बूंदे बरसा रहा है, हम हुसैन के जिक्र में बैठे हैं, इन पानी की चंद बूंदों की औकात क्या है? अगर तेरे सीने में आग के अंगारे हो तो वो भी लाके गिरा दे। हमने बेगैरत माओ का दूध नहीं पिया, बल्कि गैरतदार माओ का दूध पिया है। और हम कहेंगे, ए बादल, मामला ये है कि जान दे दी हुई उसी की तो थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत अच्छा। हक तो ये है कि हक अदा ना हो। वाह वाह। जाओगे दीवानो, अल्लाह तुम्हारे हौसलों को सलामत रखे। हाथ उठा के वादा करो, कौन कौन नहीं जाएगा? माशाअल्लाह, अल्लाह करीम जिन जिन लोगों ने हाथ उठाए हैं, इन सबको इसी साल मदीने तैयबा की हाजिरी अता फरमा दे। ये हुसैन की महफिल है। अगर मेरा तेरा बेटा पैदा हो जाए तो अब्बा दोनों हाथों से लौटाता है, मेरा पोता पैदा हुआ, मेरा बेटा पैदा हुआ है। जब तेरे मेरे बाप का आलम यह है, तो जरा सोच रसूल पाक का आलम क्या होगा। हम उनके नवासे की बात कर रहे हैं, उनकी महफिल में तो जो मांगोगे इंशाअल्लाह आज मिलेगा, इंशाअल्लाह, बस उनकी नजरे करम हो जाए। तो अब फिर से हाथ उठा के बताना कौन कौन नहीं जाएगा। हाथ उठा के बता दो। हम हाथ उठवा रहे हैं। देखो, एक एतराज किया जाता है, ये बात भी सरे दस्त ले लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। वाह भाई, ये राशिद भाई, आपका मजमा बड़ा प्यारा है। देखो ये बच्चे बैठे हैं, इनका क्या वजूद, क्या जिस्म है, मगर ये बच्चे छोटे छोटे बता रहे हैं कि हम भी हुसैनी बाप की औलाद हैं।
हुसैनी बाप की औलाद हैं। हमारी माँ ने दूध पिलाया है, लेकिन दूध में हमें गैरत हुसैन दी गई है। इश्क़ हुसैन हमारी रगों में दौड़ाया गया है। अरे जिस कौम का बच्चा इस बारिश की बूंदों से न डर सका, जरा सोचो तो सही, उस हुसैनी जवान फौज का नौजवान कैसे भाग सकता है? बात कहा जाता साहब, ये मौलवी लोग हाथ उठवाते। हम कहते हैं चलो जज्बात की बात नहीं, कुरान की बात करते। कुरान में रब फरमाता कयामत के दिन सबकी जबानें खामोश हो जाएंगी। ये उलमा बैठे, इनसे पूछो। कुरान में रब फरमाता सबकी जबानें खामोश हो जाएंगी, कोई चीज किसी की जबान नहीं बोलेगी। कयामत के दिन कुरान फरमाता है सबके हाथ गवाही देंगे। हाथ जोर से बोलो, आहिस्ता बोलो, कहीं कोई पुलिस पकड़ के ना ले जाए। हाथ गवाही देंगे। रब पूछेगा बताओ तुमने कहां कहां अपने आप को बढ़ाया था। काश ऐसा हो जाए हमारे हाथ कह दें मौला तेरे महबूब के नवासे की महफिल थी, उनकी मोहब्बत में इसने झंडा बना के हमें बुलंद किया था। इतना कह देंगे कसम खुदा की, रब की रहमत जोश में आएगी, फरमाएगा जाओ मेरे बंदो, जन्नत भी हुसैन की है, तुम भी हुसैन के हो। अब कंजूसी मत करना। अब मैं जिक्र शहादत शुरू करना चाहता हूं, इजाजत हो तो शुरू कर लें। मैंने दो बातें कही कि गाने के अंदाज में नात नहीं सुननी है, बारिश में भाग के नहीं जाना है? एक साल में एक बार ये जिक्र आता है। हम बूंदों से भाग रहे हैं, जरा उनकी कुर्बानी सुनो, फिर जरा सोचना हम क्या कर रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बश्शिरिस साबिरीन, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। और आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आका हुसैन की बात है तो हुसैनियों खामोश ना बैठो, खामोश ना बैठो। अगर कोई खामोश बैठेगा मुझे तकलीफ होगी कि आका हुसैन का नाम आया था, दीवाना खामोश रह गया था। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर तेरा, सब घराना नूर का। नूर का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तू है आयने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और तुम्हारे मतलब की बात कहूं, सबके मतलब की बात है, मिलेगी जन्नत, बोलो सुभान अल्लाह। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। क्या बात। ये इधर वाले बोलें, अगर हुसैनी है तो बोलें, और अगर किसी दूसरी कास्ट से ताल्लुक रखते हैं तो दूसरे लोगों की यहां जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इधर वाले मेरे भाई बोलेंगे मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। आप शेरों सुखन के बादशाह हैं, इनके सामने शेर कहने में मुझे हया आ रही है, लेकिन बात मेरी नहीं है, बात जहरा के लाल की है। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा, और नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत हम्माद रजा साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम। पीछे वाले सील गए क्या? क्या बात है। पीछे वालों तुम भी हमारे हो, जो आका हुसैन का है वो हमारा है। बहुत अच्छा। तो पीछे वाले बोले या हुसैन, सुभान अल्लाह। जरा देखो तो सही दीवानों, एक बात बता दो। बहुत अच्छा भाई, बात बाद में शुरू करता हूं, पहले रसूल पाक पे दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना
मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। दोस्तान मोहतरम, मैं चाहता हूँ आपका मिजाज ये जिंदा ज़मीर जिंदा हो जाए। आप अभी सोच रहे हैं हम यहाँ बैठे हैं, हमें मिलेगा क्या? हमने बड़ी नमाजें छोड़ी हैं, हमने बड़े रोजे छोड़े हैं, हमें हुसैन बचाएंगे कैसे? आओ एक बात बता दूं, उनसे मोहब्बत का एक राज खोल दूं, उनके इश्क की कामयाबी का मैं तुम्हें सर चश्मा दिखा दूं। वो अपने दीवानों को कितना चाहते हैं। यमन का एक बादशाह था, यमन के बादशाह का जब इंतकाल हुआ, उसकी जगह पर उसका बेटा बादशाह बनकर के जब बैठा, उसके बेटे का नाम था तय्यब। क्या नाम था? तय्यब। इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। तय्यब नाम था और नौजवान था। नौजवान हुआ करता है। आप भी नौजवान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नौजवान हूं। बुढ़ा मत समझना, मैं भी नौजवान हूं और नौजवान की रगों में खून गर्म होता है। बेटे ने कहा जितनी पुरानी फौज है सब खत्म कर दो, नई फौज नौजवानों की तैयार की जाए। हुक्म दिया उसने, फौज तैयार की जाने लगी। जब फौज तैयार की जाने लगी, उसने आर्डर ये दिया, जब मेरी फौज तैयार हो जाए तो उसके बाद मुझे बुलाया जाए। मेरी फौज तैयार करने के बाद मुझे बुलाना, मैं फौज का जायजा लूंगा। जब उसकी अजीजाने मिल्लत इस्लामिया फौज तैयार हो गई, सबके हाथों में तलवारें, अपनी अपनी सवारी पे सवार हैं। तैयब नामी बादशाह को बुलाया गया। वो आया, अपनी फौज पे नजर डाली, उसकी आंख में आंसू आ गए। गौर करना, उसकी आंख में आंसू आ गए, दिल धड़कने लगा, जमीन पे बैठ गया। बैठे से लेटा, लेटने के बाद बेहोश हो गया। कुछ घंटों के बाद उसके वजीर ने पानी डाला, मुंह पे होश आया। उसने हाथ जोड़ के अर्ज किया, ए बादशाह, मुझे अगर जान की माफी हो तो सवाल पूछना चाहता हूं। कहा पूछो। कहा इतना तो बताइए, आप अपनी फौज को देखकर ही बेहोश हो गए थे? आप अपनी फौज को देख करके बेहोश हो गए थे? अपनी फौज को देख करके आज तक तो कोई डरा नहीं है, आप किस लिए बेहोश हो गए? तो उस तय्यब नामी बादशाह की आंख में आंसू आए। उसने कहा नहीं, मैं फौज को देख के डरा नहीं था, बल्कि जब मैंने अपनी फौज को देखा था तो मुझे करबला का शहीद आजम याद आ गया था, मुझे अली असगर याद आ गया था। मेरे दिल में ख्याल आया, ए मौला, काश मैदान करबला में मेरे पास ये फौज होती, मेरे पास ये सिपाही होते, मेरे पास ये घोड़े होते। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं हर सिपाही को अली असगर के कदमों पे कुर्बान कर देता। अगर इससे काम न चलता तो मैं चाहता अली असगर के कदमों पे अपनी जान को कुर्बान कर देता। आज मुझे ये फौज मिली है जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसलिए बेहोश हो गया था। मुझे अली असगर की प्यास याद आ गई थी। अल्लाह अकबर। 12 साल का वक्त गुजरा। जब ये तय्यब नामी बादशाह मरा, इसके इंतकाल के 6 दिन के बाद इसके वजीर ने ख्वाब में देखा है कि ये तय्यब नामी बादशाह जन्नत की क्यारियों में टहल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। और यहां आने वालों, तुम्हें आना मुबारक हो। देखा ये तय्यब नामी बादशाह जन्नत की क्यारियों में टहल रहा है। वजीर ने कहा बादशाह, वजीरों का हिसाब बड़ा सख्त होता है, आप जन्नत में कैसे पहुंच गए? आपको तो अभी हिसाब में उलझा हुआ होना चाहिए था। तय्यब नामी बादशाह मुस्कुराया। मुस्कुराने के बाद कहा, सुन, तुझे एक राज की बात बता दूं। मेरे पास अमल तो न था, मेरे काम तो जहन्नम के थे, लेकिन एक मोहब्बत काम आ गई, एक इश्क में आंसू बहाना काम आ गया। कहा क्या मामला हुआ? कहा जब मैं कब्र में पहुंचा, फरिश्तों ने आकर के मुझको उठाया, मेरे से कफन हटाया और कहने लगे मर रब्बुका। जैसी फरिश्तों ने इतना कहा था, मैंने देखा अचानक मेरी कब्र में कोई नकाब पोश तशरीफ ले आया। क्या बात है, क्या बात। गौर करना। कहा मैंने जैसी देखा मेरी कब्र में नकाब पोश आया, उसने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों इसे आराम करने दो, इससे मत सवाल करो, जो पूछना है मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। कि फरिश्तों ने पूछा, आने वाले तू कौन होता है बताने वाला? अल्लाह अकबर। आने वाले को जलाल आया। आने वाले ने कहा, नादान, हमसे पूछता है हम कौन होते हैं, हमें पहचानता नहीं है। चेहरे पे नकाब था। उस आने वाले ने नकाब पलटा और कहा, मुझे पहचान, मैं करबला वाला इमाम हुसैन हूं। इसने मेरी मोहब्बत में एक बार आंसू बहाए थे, अगर आज भी मैंने मुसीबत में छोड़ दिया तो कयामत तक हमारी मोहब्बत बदनाम हो जाएगी। अब हम ये फैसला करते हैं, जो हमारी मोहब्बत में एक आंसू बहाएगा, हम उसको जन्नत में दाखिल किए बगैर खुद जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। क्या बात है भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। कहिए बहस बंद कर दें, बिल्कुल इसकी बहस बिल्कुल बंद कर दीजिए, आवाज खोल दें। मेरे दोस्त, ये हुसैन की मोहब्बत है। आओ, हमें लोग ताने देते हैं। राशिद भाई ने
यह अजीम कारनामा अंजाम दिया, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये अपनी जरिए बख्शिश का इंतजाम किया है और हम सब की जरिए निजात का इंतजाम किया है। अगर कोई घर से नहीं आया तो वो ये ना समझे मैं खुद नहीं गया। तेरी क्या हैसियत, तू यहां अपनी मर्जी से आए जाए? तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, किस खेत की मूली है? अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर वो तारीफ करने पे आता है तो महबूब की तारीफ में कहता हूं वरफाना लका दिक्रक, ए महबूब तेरे जिक्र को हमने बुलंद किया। तो बुलंद करने वाला वो है। तेरी औकात क्या है? अरे ये मत समझ तू आया नहीं है, बल्कि रो अपने नसीबे पे कि तुझे करबला वाले हुसैन ने बुलाया। तुझे करबला वाले हुसैन ने बुलाया नहीं है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। औकात क्या है तुम्हारी? कसम खुदा की मेरा नबी फरमाता है हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। और कुरान में फरमाया गया मुस्तफा का जिक्र खुदा का जिक्र है, तो ये मानना पड़ेगा मुस्तफा का जिक्र खुदा का जिक्र है और हुसैन का जिक्र मुस्तफा का जिक्र है। बिला वास्ता कह दो अब हुसैन का जिक्र तनहा हुसैन का जिक्र ना रहा, बल्कि हुसैन का जिक्र खुद खुदा का जिक्र बन गया। हुसैन का जिक्र खुदा का जिक्र है। खुदा का जिक्र है। देख हुसैन को कितना मेरा नबी चाहता है। नबी ने एक बच्चे को देखा, चेहरे पे मिट्टी लगी थी। मुस्तफा ने अपनी वो चादर, मुजम्मिल वाली चादर, कसम खुदा की उस चादर पे आसमान जैसी चादर कुर्बान हो जाती है, वो चादर ली, बच्चे की मिट्टी साफ करने लगे। अभी मैं अजमत बता रहा हूं, बाद में शहादत बयान करूंगा। चादर की मिट्टी हटाने लगे। किसी सहाबी ने अर्ज की आका आप इस बच्चे के चेहरे से मिट्टी साफ कर रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया हाँ। कहा किस लिए? मुजम्मिल वाली चादर से। आका ने फरमाया तुझे मालूम नहीं, मैंने देखा है कि ये मेरे हुसैन के कदमों की मिट्टी को अपने माथे से लगा लेता है। ये हुसैन से प्यार करता है, मैं इससे प्यार करता हूं। आका फरमाते हैं ये हुसैन से प्यार करता है, मैं इससे प्यार करता हूं। ये है मेरे आका हुसैन की शान। कसम खुदा की रसूल ने इरशाद फरमाया ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करता है तू उससे भी मोहब्बत फरमा। ये मत समझना कि तेरे सजदे जन्नत दिला देंगे, ये मत समझना कि तेरा रातों को जागना जन्नत दिला देगा। जन्नत तेरे बाप की नहीं है, जन्नत हुसैन पाक की है। क्या बात है? जन्नत हुसैन पाक की है। जिसको वो चाहेंगे वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिब्रील ने जन्नत की चाबियां मुझे ला करके दी। और यार चाबी किसकी होती? जिसमें ताला लगाओ। और चाबी का मतलब क्या है? अगर चाबी फ्रिज की इनके पास है, मैं कहूंगा नाजिर भाई को ढूंढो, फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालनी है, तो पहले इन्हें तलाश करूंगा कि मैं जाकर के उस्मान भाई को पकड़ूंगा। इनके पास जाऊंगा तो ये कहेंगे जाओ नाजिर भाई से चाबी ले लो। चाबी उनके पास है, ताला खुलेगा तब कोल्ड ड्रिंक निकलेगी। अब चाबी नहीं मिलेगी तो कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी। तुम अल्लाह अल्लाह करते रहो, मुस्तफा से चेहरा फेरते रहो, हुसैन को गालियां देते रहो और सोचो कि डायरेक्ट जन्नत मिल जाएगी। नहीं नहीं प्यारे, जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। चाबी मुस्तफा के पास है, चाबी उसको मिलेगी जिसको आका चाहेंगे। और आका किसको चाहेंगे? जिसको हुसैन चाहेंगे। हुसैन किसको चाहेंगे? जो हुसैन को चाहेगा, हुसैन उसको चाहे। वाह क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह तुम्हें मालूम नहीं मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह अकबर। इजाजत हो तो थोड़ा और फजीलत। जी जी बिल्कुल हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। सुनने भाई तवज्जो है, हाथ उठा के बता दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इन हाथों को। आमीन आमीन। मेरे भाई ये तमन्ना कर लो आज खाली हाथ हैं, अगर जरूरत पड़ी तो इन हाथों में तलवारें भी ले लेंगे, मगर हुसैन तेरी अजमत पर किसी को जबान दराजी करने न देंगे। करबला की धरती पर अली असगर को इसलिए कुर्बान किया था कि लोगों आज एक अली असगर देकर के जा रहा हूं, तुम्हारे सारे बच्चों की जिंदगी खरीद ले रहा हूं। हमारी जिंदगी का सौदा करबला में हो चुका है। वो होंगे जो अरब के रियाल पे बिकते हैं, हम अरब के रियाल पे नहीं फातिमा के लाल पे बिके हैं। जो फातिमा के लाल पे बिके हैं बोले सुभान अल्लाह। हमने फातिमा के लाल पे
पे सौदा किया है अपनी जानों का, उनके लिए हम माल भी दे सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। इसलिए कि फातिमा तो ज़हरा हमारी जान से ज्यादा है, हमारी माल से ज्यादा है, और सही बता दूं हमारे ईमान से ज्यादा है। बेशक। कौन फातिमा? बताऊं फातिमा कौन है? आओ, मक्के की जमीन है। सुभान अल्लाह। मक्के की जमीन है, सहाबा की अंजुमन है, एक तरफ काबा है। बोलो यार बोलो, एक तरफ काबा है, दूसरी तरफ काबे का काबा है।